पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात अब लगातार और बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स और फ्रंटियर कॉर्प्स यानी एफसी लगातार गोलियां बरसा रहे हैं। आज भी मीरपुर से लेकर रावलाकोट तक कई जगह फायरिंग हुई है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, सैकड़ों लोग घायल हैं और पूरे इलाके को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रदर्शन की नहीं बल्कि जंग की तस्वीर सामने हो। आखिर पीओके में क्या क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। सुबह सबसे पहले मीरपुर में हालात बिगड़े। करीब 40 से 50 प्रदर्शनकारी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर रावलाकोट के रास्ते मुजफ्फराबाद कूच करने के लिए निकले थे, लेकिन जैसे ही उनका काफिला मीरपुर बाजार के पास पहुंचा, पाकिस्तानी रेंजर्स ने बिना किसी चेतावनी के उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से वहां भगदड़ मच गई। लोग अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन इसके बावजूद फायरिंग नहीं रुकी। शाम 5 बजे तक मिली जानकारी के मुताबिक इस गोलीबारी में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी थी, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मृतकों के शव मीरपुर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी DHQ अस्पताल में रखे गए हैं। वहीं घायलों को पुलिस वैन में अस्पताल पहुंचाया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि न तो मृतकों के शव उनके परिवारों को सौंपे जा रहे हैं और न ही घायलों से उनके परिजनों को मिलने दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, DHQ अस्पताल के बाहर भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की ताकि वहां जमा हुए लोग और परिजन तितर-बितर हो जाएं। इधर रावलाकोट में भी हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। सोमवार शाम 4 बजे शुरू हुई फायरिंग में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 19 हो चुकी है। इसके बावजूद आंदोलन रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरे शहरों में आए हजारों लोग अभी भी चिनार चौक, शहीद चौक और ईदगाह मैदान के आसपास डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो हर साल में मुजफ्फराबाद मार्च जारी रखेंगे। सुबह प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए घरों की छतों पर तैनात पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की। इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे चिनार चौक के पास पहाड़ी पर तैनात जवानों ने फिर गोलियां चलाई, लेकिन लगातार फायरिंग के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। वो अब भी चिनार चौक और शहीद चौक पर डटे हुए हैं और अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि रावलाकोट के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल यानी CMH पर पाकिस्तानी रेंजर्स का कब्जा है। इसी वजह से घायल लोगों को वहां भर्ती नहीं किया जा रहा। मजबूरी में घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज ईदगाह मैदान के कमरों में ही कराया जा रहा है, जहां सीमित संसाधनों के बीच डॉक्टर और स्थानीय लोग उनका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच कोई रट्टा इलाके से भी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर आंदोलन में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि ये लोग अब उस विशाल काफिले का हिस्सा बन चुके हैं जिसमें करीब 2.5 लाख प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं। यानी लगातार फायरिंग और मौतों के बावजूद लोगों का आंदोलन कमजोर पड़ने के बजाय और बड़ा होता जा रहा है। शाम करीब 5 बजे मीरपुर में हालात एक बार फिर बिगड़ गए। अपने साथियों की मौत और गोलीबारी के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स और FC ने दूसरी बार फायरिंग शुरू कर दी। इस दूसरी गोलीबारी में 2 और प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, यानी सिर्फ आज की कार्रवाई में मीरपुर में कुल 5 लोगों की जान चली गई। अगर पिछले 48 घंटों की बात करें तो पाकिस्तानी रेंजर्स और FC की गोलीबारी में अब तक 24 निहत्थे प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। वहीं 7 जून से पीओके में चल रहे इस आंदोलन के दौरान हुई फायरिंग में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 98 तक पहुंच गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच रावलाकोट से सामने आई तस्वीरों ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने पूरे इलाके को जंग के मैदान में बदल दिया है। कई सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, जगह जगह मिट्टी के बैरिकेड बनाए गए हैं, रेत की बोरियां लगाकर उसी तरह मोर्चाबंदी की गई है जैसे आमतौर पर युद्ध के दौरान देखने को मिलती है। प्रदर्शनकारी इन तस्वीरों और वीडियो को रिकॉर्ड करके दुनिया के सामने ला रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी ही जनता के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है। कुल मिलाकर पीओके में हालात हर घंटे और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स और FC लगातार बल प्रयोग कर रहे हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, घायल बढ़ रहे हैं और पूरा इलाका तनाव के साए में है।